बरीक है वो घट अंगां च पूरी आ गई बाणी। किसी दे लिखण दा तरीका थोड़ा जिहा लिखाई जिहड़ी वो खुली है ते ओहदे लई अंग ज्यादा लगे, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब के 1430 अंग ने। मेरे मन च आया कि बाणी दे गुर च क्या है, किन्नी को बाणी है गुरु अर्जुन देव जी की। जदों शब्द श्लोक संत अष्टपदियां गिनिया ते तकरीबन 2200 ते 19 के नेड़े, तकरीबन मैं ता शब्द क्या क्योंकि मेरा दावा नहीं, 2200 तो ज्यादा धन गुरु अर्जुन देव जी के शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब 1430 अंग लैके आई। ये किवें साडी पूजा कर। एक देवते ने अपने वालों ख्याल दिता, राय दी, कहते एक काम करो कि 12 साल काल पा दे। काल पान का पता पुराने बुजुर्गों को, 12 साल मीह ना पाओ। जे 12 साल मीह ना पिया तो देखियो लोग किवें साडी पूजा करते, ना अन्न होना ना पट्ठे होने ने ना माल डंगर ली कुछ। ते 12 साल की औड़ 12 साल का काल, कह लगे गल वाकई ठीक है। इंद्र देवते का काम सी मीह पवाना। उंज वैसे मैं बाणी की रोशनी च कहा, गुरबाणी तो कहती है गामन तुद नूं इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले। जे मीह का जिक्र आउंदा बाणी तां भी कहती है क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघ हाथ किच नाहे, जिन ए मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। मैं सिर्फ कहानी कह रही। इंद्र देवते नूं कहा गया कि तू 12 साल मीह नहीं पाउण देना। उन्हें पूछा भी दसो साल देवतियां वाले के मनुखा वाले? कह लगे मनुखा वाले, क्योंकि देवतियां के साल बड़े बड़े। वो कहते मैनू किवें पता लगेगा भी बंदियां के 12 साल निकल गए मनुखा के? उन्हें कहा एक काम करो, शिव जी ने कहा भी तुसी बाकी गल्लां छड्डो, मैं जदों शंख बजावांगा 12 साल बाद तुसी उस वक्त मीह पवा देना। तुसी दिनां दी सालां दी गिनती नहीं करनी, सिर्फ मेरे शंख की आवाज का इंतजार करना। जदों शंख बजे उदों मीह पा दिया जाए। सारे फैसला करके तुर पे भी 12 साल मीह नहीं पैना। वो बाबा गुरमुख सिंह बड़े प्यार भरे लहजे नाल सुणांदे सन। कहते जदों शिवो ते पार्वती जी लंघे ते देखिया कि जिमीदार हल पिया बंद है। आ जेठ का ही महीना सी, उदों बलदां वाले खल सन। उन्हें खल चोया ते बलदां दे चीपां बाहर निकलियां। उन्हें खल दे मुन्ने उत्ते लकड़ ते खत रखिया ते पार्वती कहंदी शिवो कि इस जिमीदार नूं बेचारे नूं पता नहीं कि 12 साल मीह नहीं पैना, 12 साल बरसात नहीं होनी। यह सारा आप भी दुख विच बलदां नूं भी दुख दिंदा पिया। एक काम करिए दस दिए भले मानसा, तू हल पंजाली खोल अपने बलदां नूं बैलां नूं घर ले जा ते दस दिए कि 12 साल हुण खेत विच खल दा वाही, क्योंकि ना मीह पैना। जे मीह नहीं पैना तो खल वाहण का लाभ की होए। कहते उस बंदे को खल जिमीदार को चले गए तो शिव जी ने एको गल कही, कह लगे जिमीदारा ओ किसान, मैं तेरे नाल कुछ गल्लां करनियां चाहना। हुण जिन्हां ने खल वाया मेरा ख्याल उन्होंने पता है पूरा। एक बारी बलद किते गर्मी च रुक जान छेती तुरदे नहीं। उन्हें कहा बाबा तू बैठता इस वट दे उत्ते खेत की डोल ते, मैं आ 4 सियाड़ कढ़ ला फिर तेरे नाल गल करांगा। जे हुण बलद रुक गए इन्हां दोबारा चलना। कहते उन्हें 4 सियाड़ कढ़े खेत वाया ते शिव जी ते पार्वती को आ गया। मैं सिर्फ कहानी कह रहा, मत कुछ समझो मैं कोई गलत गल सुनान लगा। आके हाथ च पगड़ी सी पुरानी सोटी और रख के कहता है महाराज दसो जी हुण। कह लगे जिमीदारा कला तेनू दसन लगे हैं। कहता दसो जी देवता जी। कहते ने 12 साल मीह नहीं पैना। कहता 12 साल ते तेनू होर भी दस दईए कि कल तो अपने बलद ते आप खेतों में ना आई, तू कास वास्ते पहली बार असां खेत वाह रहे। वो कहता इस करके कि खेत वावांगा मीह पेगा, पशुओं लई चारा पट्ठा बीजना सी, हरा बीजना। कह लगे मीह नहीं पैना, साडा फैसला हो गया 12 साल काल पैना, कल तो बलद लैके ना आई। हुण जिमीदार रखिया पिया सी योतरा ला के पूरी तरह। उन्हें एक गल कही, कहता सुन बाबा 12 साल की थां भावें 22 साल ना पे मैं तो
रोज हलवांगा। उन्हें कहा भी बंदा जिद्दी है। जदों दस दिता मीह नहीं पैना, कह लगा ना पे मीह, पर मैं तो 22 साल 32 साल जिन्नी देर तक मैं जिउना भावें 4 सियाड़ कट के जावा मैं खल जरूर वांगा। उन्हें क्या गुस्से च ना सानू एक गल दस, जे तेन पता भी लग गया मीह नहीं पैना तो फिर क्यों हलवाएगा? उन्हें गल बड़े कमाल दी कही, कहता तुहाडे मुताबिक 12 साल बाद तो मीह पैना है ना? कह लगे हाँ 12 साल बाद पेगा। कहता मान लो 12 साल तक मैं जींदा रहा, मेरे बल्द जींदे रहे, ते जेकर 12 साल बाद मीह पिया ते मैं 12 साल हाली वाहना छड़ दिता ते मेरे बल्दा नूं भुल जाना खल वाहना किवें में, ते मैनू भुल जाना खल दा मुठा किवें पकड़ना है। मैं अपना नेम नहीं तोड़ना, भावें 2 सिहाड़ी कटा पर मैं खल जरूर वाहवा। उन्हें क्या गल तो यही भी ठीक है, 12 साल बाद बल्दी ना भुल जाए, 12 साल बाद किते आप ही ना भुल जाए। पार्वती नाल कहंदी शिवो तुसी भी संख वजा के वेख लो कि 12 साल बाद तुसी ना भूल जाए। गल बड़ी सोहनी सी। वो कहंदी तुसी संख वजा के देख लो कि 12 साल बाद किते फूक ही ना बचे। उन्हें कहा चलो एक बजे आके दे, उन्हें फूक मारी, संख पूरिया गया। उन्हें देर में इंद्र देवते ने मीह पवा दिता, क्योंकि वो कमिटमेंट सी सिर्फ तू आवाज सुननी है। जिमीदार कहता बाबा तू झूठा के मैं झूठा, तू कहना सर 12 साल मीह नहीं पैना ते आ तां 12 घड़ियां नहीं लंघियां मीह पै गया। कहते उत्थे एक उन्हें गल की, ओ जिमीदारा तू अजे नेम नहीं निभाया, ध्यान दिया जे तू 12 साल के नेम का परण किया, मैं रोज खल वांगा। जे तू परण किया ते तेरे परण ने 12 साल का काल खत्म कर दिता। वो कहते सन जिहड़ा सिख रोज का नितनेम का परण करेगा सच वे करोड़ा जन्मां की दूरी मिटदा है, क्योंकि नितनेम विच इन्नी ताकत है, नितनेम विच इन्नी समर्था है। तां ही तां गुरु ग्रंथ साहिब ने रोज की नेम की गल करदिआं कहा सी, कह लगे कबीर केसो केसो कूकिया ना सोइया आसार, रात दिवस के कूकना कबू का सुने पुकार। मैं एक हिंद विचों निकलिया सा कि गुरु अर्जुन देव जी उन्होंने सुखमनी साहब की बाणी पढ़ने ते तुक मैं कह रहा सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी, जिन्हें सिमरन करना अंदर की मैल दूर हो जाती। सुखमनी साहब 24 अष्टपदियां ने, 24 श्लोक ने, ध्यान दिया जे। एक मंगलाचरण उत्ते है ते 2 रहाओ दियां तुकां। मंगलाचरण है वाहिगुरु आरंभ विच जो सरलेख है ऊपर वो है गौड़ी सुखमनी महला 5वां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये मंगलाचरण है। रहाओ दियां 2 तुकां ने कि सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन विश्राम। 24 श्लोक ते 24 अष्टपदियां ने। 24 श्लोकां विच श्लोक बरीकली दस रहे ने कि अष्टपदी विच व्याख्या किस चीज की है। श्लोक विच दसिया जाता है ते अष्टपदी ओदी व्याख्या कर दी। मेरे मन च ख्याल आया कि हिंदुस्तान विच मणियां दा बड़ा जिक्र किया जाता। आ कन्न पाटे जोगी कई बार आउंदे ने, वो कहता मेरे को नागमणि है, क्योंकि नागमणि भी कहते हैं मन दियां इच्छावां पूरियां कर दी। कोई कहता मेरे को चिंतामणि है, चिंता दूर कर देती। कोई कहता मेरे को पारसमणि है, चेते रखो पारसमणि नागमणि चिंतामणि तो है सी, पर किसी को सुखमणि नहीं सी। अंदर के सुख की मणि तो केवल धन गुरु अर्जुन देव ने बख्शिश की। अंदर नूं टिका देन रहाओ दियां तुकां ने मैं बेनती की। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन विश्राम। जेड़े सिख पाठ नहीं करते सुखमनी साहब का, मैं तुहाडे चरणों च अर्ज करनी चाहांगा कि जे 24 अष्टपदियां का पाठ नहीं हुंदा ते 2 अष्टपदी रोज कर लो, 4 अष्टपदियां रोज कर लो, 6 अष्टपदियां 6-6 करके भी करो ते सच ये 4 दिनों में सुखमनी साहब के पाठ का भोग पै जाता। ऐसे ऐसे गुरसिख ने जेड़े एक दिन में 5-5 सुखमनी साहब के पाठ कर जाते हैं।
गल तो सिर्फ बंदे दे अंदर नूं चलाउण दी है। सुखमनी साहिब विच धन गुरु अर्जुन देव नूं पुछिए महाराज कि अंदर दी मैल किवें जाए। धन गुरु अर्जुन देव जी का एक श्लोक उहदे नाल एक पदा महाराज कहंदे सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसका संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतिपाल गुरु अपने सिख की प्रतिपालना करता। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल ही रहे। आ तो सिख के अंदर की भैड़ी मैल गुरु खत्म करके रख देंदा है। सतगुर सिख की दुर्मत मल गिरे गुर बचनी खर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते काटे। सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हालत पलट सवारे नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। मैं बेनती करा भट्ट साहब ने कहा कि सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद धारण गुरु अर्जुन देव के चरण अपने खिरते धारण किए। अगे कहने गुर अर्जुन गुण सहज विचार कहने आओ गुरु अर्जुन देव के गुणों की गल करिए। सहज अवस्था में टेके गुर अर्जुन गुण सहज विचारन। पहला गुण क्या कि गुर रामदास कर की ओ प्रगासा। धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप जी ने गुरु रामदास जी के घर अंदर प्रकाश किया। आप जी का आगमन हुए। सिंह साहब दस के गए कि गुरु रामदास जी ने 3 सपुत्र ने। बड़े बाबा पृथ्वी ने पृथ्विया जी उन्होंने तो छोटे बाबा महादेव जी ते सब तो छोटे ने धन गुरु अर्जुन देव महाराज। गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने प्रकाश होया। गुरु रामदास कर की ओ प्रगासा। अगे कहने सगल मनोरथ पूर्ण आसा तुहाडा आगमन होने नाल धन गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के घर की हर मुराद पूरी हो गई। हर मनोकामना पूरी हो गई। गुरु रामदास कर की ओ प्रगासा सगल मनोरथ पूर्ण आसा। अगली तुक वल ध्यान दिया जे तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तै दा अर्थ है तुसी जन्मत दा अर्थ है अपने जन्म तो। गुरमत ब्रह्म गुरमत गुरु की मत आ गई। ब्रह्म का अर्थ है पार ब्रह्म। कहने धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप तो अपने जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो। धन गुरु अर्जुन देव जन्म तो ही ब्रह्म को प्राप्त करके आए। तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो कल जोड़ कर सुजस विखाणियो। कहने भट्ट कल सहार दोनों हाथ जोड़ के गुरु अर्जुन देव की सिद्ध करता। अगे कहने भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो। भगती ते जोग नूं जितन वाला धन गुरु अर्जुन देव जनकदार ते जनक सोए जिन जानिया ओनू जानन वाला आ गया। भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो। शब्द गुरु प्रगासियो हर रसन बसायो। कहने धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप जी की रसना उत्ते गुरु के शब्द का प्रकाश हो गया। मैं तो एक बेनती करनी चाह। सिंह साहब जिक्र करके गया हजूर का दोयता बाणी का बोयता। मेरे मन च एक दिन आया आ गुरु ग्रंथ साहब के 1430 अंग ने जिहड़ा हुण असीं दर्शन करने हैं। पर जिहड़ा प्रकाश हरमंदर साहिब चुंदा उहदे 1430 अंग नहीं। वो चेते रखियो जिहड़ा सिंह साहब सवेरे प्रकाश करते हैं उहदे 1430 अंग नहीं। ये 1430 अंग तो उदों निर्धारित हुए ने जदों मशीनी छापा आ गया। वो तो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के अंग किसी के वध ने किसी के घट ने। पर चेते रखो अंग वध घट ने बराबर नहीं। पर बाणी सारियां विच मुकम्मल है। अंग वध घट का कारण यह है किसी की खत की लिखाई बहुत ज्यादा बरीक है। वो घट अंगां च पूरी आ गई बाणी। किसी के लिखण का तरीका थोड़ा जा लिखाई जी खुली है तो वो अंग ज्यादा लगे। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब के 1430 अंग ने मेरे मन च आया कि बाणी के बोझ क्या है। किन्नी को बाणी है गुरु अर्जुन देव जी की। जदों शब्द श्लोक संत अष्टपदियां गिनिया
ते तकरीबन 2200 ते 19 के नेड़े, तकरीबन मैं ता शब्द क्या क्योंकि मेरा दावा नहीं, 2200 तो ज्यादा धन गुरु अर्जुन देव जी के शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब 1430 अंग